अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर। कैसे हो बच्चों? अच्छा, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 16। ठीक है, वो जी टेस्ट अप्लाई होता है इसमें। तो जी टेस्ट की क्या आपके पास पहचान है? इसमें जो सैम्पल साइज़ है वो आपका लार्ज होता है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 30, और वेरिएंस जो है आपको गिवन होता है। ठीक है, क्वेश्चन में तो हम इसलिए हमें पता लग जाता है कि हमने यहाँ पर जी टेस्ट अप्लाई करना है। अच्छा, इसका नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देख लें। अगर तो क्वेश्चन में इक्वालिटी और नॉट इक्वालिटी की बात हो रही है तो ये 2 साइडेड टेस्ट होते हैं। ठीक है, और इसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर 5% है तो z क्रिटिकल रीजन कैसे बनेगा? z ग्रेटर दैन इक्वल टू z अल्फ़ा ओवर 2। अल्फ़ा ओवर 2 क्यों आया है? क्योंकि ये 2 साइडेड टेस्ट है। ठीक है, अच्छा, ये आपका आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो आप z अल्फ़ा ओवर 2 लिखेंगे। अगर आंसर नेगेटिव आता है तो आप लिखेंगे z इज़ लेस देन माइनस z अल्फ़ा ओवर 2। ठीक है, यानी कि टेबल वैल्यू के साथ आपने माइनस का साइन लगा देना है। ठीक है, अच्छा, अगर आपका नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इस तरह हो, जैसे म्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो अल्टरनेट क्या होगा उसका? बिल्कुल उलट, यानी म्यू इज़ लेस देन 30। अब ये क्योंकि लेस देन 30 है तो ये आंसर इसका नेगेटिव ही आएगा। आपको ये क्रिटिकल रीजन साथ मैंने दिखाया हुआ है कि अगर ये वाला हो यानी लेस देन 30 हो तो क्रिटिकल रीजन बनेगा z इज़ लेस देन माइनस z अल्फ़ा, नॉट अल्फ़ा ओवर 2। ठीक है, क्योंकि ये 1 साइडेड टेस्ट है। तो अब आपका जो अल्फ़ा 5% था वो 0.05 ही रहेगा। अब आप इसका कॉलम 0.05 में जाकर इसका आंसर देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर आपका नल हाइपोथेसिस हो लेस देन एंड इक्वल टू 30 और ऑल्टरनेट हो ग्रेटर देन 30, तो आपका क्रिटिकल रीजन क्या बनेगा? z ग्रेटर देन z अल्फ़ा, और अल्फ़ा कितना है? 5%। ठीक है, तो ये 1 साइडेड टेस्ट है जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन की बात होती है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप अक्सर बच्चे क्वेश्चंस करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये 1 साइडेड है या 2 साइडेड है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, जस्ट लिखा हुआ है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट देयर इज़ अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन और नॉट, तो फिर वो सिंपल बात है कि 2 साइडेड टेस्ट ही है। लेकिन अगर ये वर्ड्स लिखे हुए हैं ग्रेटर देन, लेस देन, लार्जर, स्मॉलर या लेस, ठीक है, या लीस्ट, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में यूज़ होते हैं। किस में? ऑल्टरनेटिव में। और ये सारे 1 साइडेड के हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, लार्जर देन, स्मॉलर देन, लेस या लीस्ट। ठीक है, मिनिमम, इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं ये कहाँ लिखेंगे? ऑल्टरनेटिव में। अच्छा, ये वाले साइन ऑल्टरनेटिव में आपने डालने हैं। अब अगर क्वेश्चन में हो कि एट लीस्ट या एट मोस्ट, ये हमारे हमेशा नल हाइपोथेसिस में जाएंगे और इनका ऑपोजिट ऑल्टरनेट में डालना है। ठीक है, एट लीस्ट का साइन अगर अगर लिखा हो वर्ड्स एट लीस्ट, तो आपने ये एट लीस्ट वाला साइन नल हाइपोथेसिस में डालना है, और अगर एट मोस्ट लिखा हुआ है तो ये भी आपने नल हाइपोथेसिस में डालना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लेस देन, लार्जर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर ये बातें लिखी हुई हैं तो पहले आप इसका ऑल्टरनेट बनाएंगे। जैसे ग्रेटर देन लिखा हुआ है तो आप इसका ऑल्टरनेट बनाएंगे म्यू ग्रेटर देन 30, फिर उसका ऑपोजिट नल हाइपोथेसिस बना लेंगे। ठीक है, अच्छा, टेस्ट स्टैटिस्टिक वेरी सिंपल है, z इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। ठीक है, आपको सैम्पल मीन, पॉपुलेशन मीन, वेरिएंस, एन सब कुछ दिया होगा, आपने पुट करके आंसर निकाल लेना है। वेरी सिंपल है। अच्छा, अब ये देखें 2 साइडेड में डायग्राम कैसे बनेगी। अगर आपका क्वेश्चन है 2 साइडेड का, ठीक है, कैसे पता लगेगा? इक्वल और नॉट इक्वल से। तो आपने जो डायग्राम बनानी है वो बेल शेप बनेगी, सिमेट्रिकल बनेगी, तो उसके दोनों साइड्स पे क्रिटिकल रीजन आएगा और दरमियान में एक्सेप्टेंस रीजन आता है। अगर आपका z का आंसर माइनस में आ रहा है तो आप इसे मतलब यहाँ माइनस वाली क्रिटिकल लेफ्ट साइड पे ये देखें इस जगह पर आप वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जैसे 5% का है 1.96, तो आप यहाँ पर लिखेंगे अगर आंसर माइनस में है। अगर आंसर आपका पॉजिटिव आ गया है तो 1.96 आप यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव साइड पे। ठीक है, अच्छा, अब ये 1 साइडेड टेस्ट है, ये देखें यहाँ इसकी क्या पहचान है? इसमें ग्रेटर देन और लेस देन की बात होगी। अगर आपका ऑल्टरनेट है म्यू इज़ लेस देन 30, तो ये लेफ़्ट साइड आपका क्वेश्चन है और ये लेफ़्ट साइड पे 1 साइडेड टेस्ट की लेफ़्ट साइड है। ठीक है, क्रिटिकल रीजन कहाँ लोकेट करेगा? लेफ़्ट साइड पे। ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, CV का मतलब है क्रिटिकल वैल्यू, ये आपने यहाँ पर पुट कर देनी है और क्रिटिकल रीजन लेफ़्ट साइड पे बनेगा। जिस साइड पे ऑल्टरनेट
का एरो होगा, ये लेस देन की बात है तो लेस वाली साइड पर बनेगा। अगर आपका ऑल्टरनेट हो म्यू इज़ ग्रेटर देन 30 तो ये राइट साइडेड टेस्ट है, ठीक है। तो इसकी क्रिटिकल रीजन कहाँ लोकेट करेगी, राइट साइड पर, जैसे आपके डायग्राम नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये वेरी सिंपल है, ये तीनों डायग्राम्स आपने हर क्वेश्चन में क्रिटिकल रीजन वाली साइड पे बनानी है। अगर वो 2 साइडेड है तो फर्स्ट डायग्राम बनेगी, अगर 1 साइडेड है तो आपने देखना है आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। एक तो ये निशानी है कि नेगेटिव आ रहा है तो फर्स्ट वाली डायग्राम बनेगी, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो सेकंड। इसके अलावा सिंपल ये भी है कि जब ऑल्टरनेट का साइन लेस वाला हो तो हमेशा आंसर नेगेटिव ही आता है, ठीक है। ओके, आप लोगों को समझ आ गई होगी और बाकी जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को सेंड कर देती हूँ। अल्लाह हाफिज़।